जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को दोस्तों नौकरी लेना है तो आप इस बुक को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। जो रेलवे गणित 4000 प्लस MCQ चैप्टर बाय चैप्टर है दोस्तों, जिसमें हम टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। जो क्लास आज 4 होगा, रेशियो का टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 20 से 25 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाता है दोस्तों। इस एक रिवीजन के लिए सेशन बहुत बढ़िया है। रेलवे में NTPC ALP ग्रुप डी या बिहार SSC, जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, बिहार SSC फॉर्म हुआ भरा हुआ है। इसका भी एग्जाम डेट जुलाई में दोस्तों, जरूर देखिएगा। मैथ ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर का बुक है दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों रेशियो। चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात मतलब कि दो को कोई भी राशि है दोस्तों, अगर यूनिट जो होता है मतलब इकाई सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये 20 kg है, ये 20 kg है, तो यहाँ पर मान लीजिए 20 ग्राम लिखिएगा तो नहीं बनेगा। जब तक इसमें भी जब ये 20 ग्राम है तो इसका भी ग्राम करना पड़ेगा। क्या ग्राम करना पड़ेगा? मान ली फिर 1000 से गुना करना पड़ेगा। तब फिर 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आ गया कितना? 10,000 बटा 10,000 अनुपात 1। तो ऐसा होता है। अनुपात का मतलब है कि इकाई क्या हो, सेम हो, उसे अनुपात कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसका PDF चाहता है तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा। दो संख्या का अनुपात 5:3 है। दो संख्या दोस्तों जिसका अनुपात 5:3 है, यदि उनका अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब दो संख्या दोस्तों, दोनों संख्या मान लीजिए पहली संख्या पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x है, और दोनों संख्या का अंतर दिले 54। अब अंतर माने क्या होता है? माइनस होता है। जब कोई भी राशि अंतर पूछे तो माइनस, मतलब 5x माइनस हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा? 54, बराबर 54। अभी 5x में 3x घटेगा तो बच जाएगा 2x, बच जाएगा कितना? 2x बराबर 54। कट जाएगा क्या में? 27 सर में, तो x का मान कितना आ गया? 27। पूछ रहा है क्या? सबसे छोटी संख्या बताइए। इसमें छोटी 5 है कि 3 है? तो 3 है, तो होगा 27 के गुना 3 पढ़ेंगे, 87 81। तो ऑप्शन नंबर 81 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। संख्या P और Q के एक मध्य अनुपात 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म में P और Q का मान होगा? तो मध्य अनुपात का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। मध्य अनुपात का √A गुना B होता है, √A गुना B होता है। तो P Q मध्य अनुपात 8 है दोस्तों। P और Q का भी है, P का भी मान 8 है और Q का मान भी 8 है। उनका मध्य अनुपात ज्ञात करना। तो बता देंगे कि P और Q, तो P और Q का मान है तो P × Q, तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 8, 8 ही 8 कितना हो जाएगा? 64, 64 हो गया। अब इसका पूछ रहा है P और Q का मान ज्ञात करें, तो 16 गुना 4 हो जाएगा। 16 गुना 4 16 से 64, P और Q का मान हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब मान लीजिए कोई भी गुना करिए तो 12 × 36 होता है, 10 तक 60 हो जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर 16 और 144 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। अभी जस्ट बताएं फार्मूला, इस सोल्यूशन दिले। मध्य अनुपात का एक फार्मूला आता है कि √A गुना B। तो √A का मान कितना दिले? A का मान दिले, B का मान दिले। तो A का मान 16 दिले है, B का मान 144 दिले है। अब बताइए कि इस 16 किसका वर्ग होता है? तो 4 का वर्ग होता है, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो 12 गुना 4, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़े में काटा जाता है, दो टुकड़े में काटा जाता है कि एक टुकड़ा की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4, मतलब एक टुकड़ा की जो लंबाई है दूसरे के 3/4 है के बराबर है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। मतलब एक जो टुकड़ा है, पहला टुकड़ा, और दूसरे टुकड़ा की लंबाई के 3/4, मतलब 3 है, ये 4 है, 3/4 है। इस अब पूछ रहे दोनों का बराबर है, तो बराबर मतलब जोड़ना है। तो मान लीजिए 3x है, तो 3x हो जाएगा प्लस 4x के बराबर कितना है? टोटल 91 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, बराबर 91। काट देंगे, 13 7 91, 13 आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो छोटे टुकड़ा का छोटा टुकड़ा 3 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। तो 13 गुना 3 कर देंगे, मतलब 13 गुना 3।
तो हो जाएगा 33 39, 39 है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दो मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय, मतलब दोनों जो अनुज और मैथ्यू का उनका मासिक आय कितना है, 5:7, मतलब दोनों का इनकम है दोस्तों। मासिक आय मतलब महीने का आय कितना, 5:7। उनमें से प्रत्येक हर महीना में 10,000 रुपये बचाता है। यदि ब्याज में उनका अनुपात 2:3 है तो अनुज का आय ज्ञात करें। तो अनुज यहाँ पर दिया हुआ है और मैथ्यू दिला है, इसका आय कितना दिले है दोस्तों, 5:7, सही है, 5:7। अब ब्याज का दिले अनुपात कितना, 2:3। तो इसका अंतर से हम करना है दोस्तों। यहाँ का अंतर कितना है, 2 का, तो इसलिए 2 से गुना करना पड़ता है। तो 2 से गुना यहाँ पे कीजिए, यहाँ 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अभी इसका देखिए बचत कितना है, मान लें 5 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्चा होता है। यहाँ 7 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्चा होता है, 1 रुपये बचत कर रहा है दोनों। तो यहाँ पर कितना है, हर महीना 1,000 रुपये, मतलब हर महीना 10,000 का बचत करता है। यहाँ टोटल बचत इतना पूछ रहा है अनुज, इसका भी पूछा 5,000, ऑप्शन नंबर कोई भी होगा 5,000, ऑप्शन नंबर बी। 50,000, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 50,000। 6 नंबर, यदि 44 है बी के 36 का बी का मान ज्ञात करें। अब 44 है तो 44 ये अनुपात जो होता है, देखिए मान लीजिए ई 3/4 है, तो इसको अनुपात में लिखा जाता है, 3:4 लिखा जाता है कि नहीं। उसी प्रकार 3:4 तो 3/4 भी लिख सकते हैं उसका जगह। अब देखिए इसका, तब 144/b हो जाएगा। अब b बटा कितना हो जाएगा, 36। फिर देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर पड़ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, बस ये स्क्वायर चल गया तो ये पड़े रूट। तो 144 गुना कितना हो जाएगा, 36। अब बताइए 144 किसका वर्ग है, 12 का, और 36 किसका वर्ग है, 6 के। तो 12×4 12×4 72, ऑप्शन नंबर 72 है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर भी क्वेश्चन सेम है दोस्तों, 49 यक्स और फिर यक्स उतना, तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, ये मध्य अनुपात में है, तो मन पहले एक्स का मध्य अनुपात निकाल देते हैं। तो एक्स का हो जाएगा 49 गुना 81, इसका हो जाएगा 7 गुना 8, 9 हो जाएगा, 9×5 45, 9×4 63। तो एक्स का मान आ गया 63 दोस्तों। बाई के निकाल देते हैं, बाई का भी ऐसे निकलेगा 64 है और 169 है। 64 के कितना होता है, किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, 169 13 के, 13×5 65, 63 91 तिरोठी चलो तल से, चलो तल से, तेल नंबर 17 से 13। तो चलो तल से पूछा 2x + 3y, तो 2x, x का मान कितना है 63 प्लस 3y, 3y 104 गुना कर दीजिएगा। 63 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा 300 और 12, 312। ये दोनों का ऐड कीजिएगा, 6 2 8। आप देखिए इकाई का में 8 किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी का है, 438। दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना का 438, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी ऐसे सोल्यूशन दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वह संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। एक भाग जो है दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो दोनों को देखिए इससे अधिक है, इससे अधिक कितना है, 4x - 3x से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो x का मान आ गया कितना, 10। पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक था 4 दोस्तों, तो 10 से कितना हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक डिब्बा में 10 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया के नोट की संख्या का अनुपात 3:5:7 है, मतलब 50 रुपया यहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 50 है। मतलब 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के नोट की संख्या, मान लीजिए 10 का नोट की संख्या 3 गो है, 20 का 5 गो है और 50 के 7 गो। तो डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 रुपया है, तो उससे 20 रुपया के नोट की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम बता दें, पहला है 10 रुपया, फिर है 20 रुपया, ये 50 रुपया। तो इसका संख्या 3, इसका संख्या 5, इसका संख्या 7, टोटल कितना रुपया दिले हैं, तब 10 × 30 रुपया हो जाएगा।
ये जगह 20 पचास 100 रुपया हो जाएगा और यहाँ हो जाता है 140 रुपया। टोटल 3360 रुपया है टोटल राशि। टोटल मतलब 140 और 73 270 रुपया हो जाएगा। गुना पूछ रहा है कुछ 20 रुपये का नोट की संख्या। 20 रुपये का नोट की संख्या कितना है? 5 गो है। बस इससे ऐसे काट देंगे, इससे गुना कर देंगे तो जितना भी आएगा राशि तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 35। 35 नोट है। 10 नंबर क्वेश्चन, ए और बी का आय का अनुपात 3:5 मतलब ये ए और बी का आय जो है इनकम है 3:5। ए का ब्याज उसके आय का 7/5 है और बी का ब्याज उसके आय का 9/15 है। तो उनके ब्याज के बीच धनात्मक अंतर 14,300 रुपया है। तो ए की आय ज्ञात करें। अब ए और बी के आय में क्रमशः देखिए 3 गुना 12 कर देंगे, 12 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36 और 60 हो जाएगा। अब पहले ब्याज का तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 7 तिया 21। ये एक हो गया, इसी करेंगे 15 चौका 60 चलती 8 चौका 32 ये हो गया इतना। यहाँ पर दिया हुआ है 9/15 दिला 7/12 ठीक। आगे है इस दोनों का अंतर करेंगे तो 11 यूनिट बराबर इतना, काट देंगे तो 1300। पूछ रहा है ए की, तो ए के कर रहा है तो काटेंगे तो आगे कितना दोस्तों? काटला पर 36। अब 36 13 गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? जितना आंसर है 46,080 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 मतलब स्कूल में लड़कियों की संख्या इतना तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना? तो टोटल देखिए बॉय और गर्ल। बॉय की संख्या है 7 और गर्ल की संख्या 9 और टोटल यहाँ संख्या दिले 898 189। टोटल जोड़ दिया 9 6 15 116 हो जाएगा। पूछ रहा है कोई चीज लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या 7, 16 कम 16 2 बचा। टोटल नहीं पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7। काटते हैं 9 दूनी 18 1 11 गुना 21 गुना 7 कर लीजिएगा कितना हो जाएगा? 147। 147 की लड़कों की संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जो केवल लड़का और लड़की हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/7 के भाग के बराबर है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो माना कि लड़कों की संख्या कितना है? 7x हो जाएगा और लड़कियों की संख्या 3x। 3 बटा कितना है? 7। तो लड़कों की संख्या 7 हो जाएगा और लड़कियों की संख्या 3 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 10 40 है तो 10x बराबर x 4 हो जाएगा। पूछे लड़कों की संख्या 10 7 28 28 को। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 यदि यह अनुपात 2 करना हो तो मिश्रण और कितना पानी मिलाया जाए चेकें। तो देखिए आता दूध में मात्रा आरंभ और अंत में समान रहेगा। अब इससे देखिए टोटल लीटर कितना दूध और पानी मिला के 10 लीटर। टोटल कितना है? 3:5 हो जाएगा। 3:5 क्योंकि 3 लीटर को चाहिए दूध है तो 2 लीटर पानी तो टोटल मिश्रण 3/5 हो जाएगा बराबर 10 + x टोटल होगा 2/5। अब इससे गुना कैलकुलेशन कैला पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 लीटर। 2 कक्षा में ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं। यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित मतलब एक क्लास से बी स्थानांतरित किया जाता है। अब बी में विद्यार्थी की संख्या ए की तुलना में दुगुना हो जाते हैं। जो बी जो क्लास है इसमें एक के विद्यार्थी की संख्या बी में अधिक हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यदि एक विद्यार्थी बी से ए में भेजा जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। तो ए में विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? अब a -5 होगा b प्लस है तब देखिए गुना कीजिएगा तो 2a -10 इसको तो a - b का मान आ गया -2। अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा करेंगे तो एक आ जाएगा टोटल करना 17 विद्यार्थी। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जो ग्रुप डी में पूछा गया। 2x + 7y 4x - 3y बराबर 8/3। बस तिरछा है ये अनुपात में तो बटाम आ जाएगा तो अनुपात में बटाम कर दिए और 8:3 है तब इसको बटा
बस 36 से गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 तिया 24, यहाँ से गुना 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। बस दोनों के कर दीजिएगा, प्लस में पटे माइनस में घटेगा तो हो जाएगा कितना 26, आई प्लस में आ जाएगा कितना 45 अनुपात 26। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 17, 21, 21 के समानुपात ज्ञात करें। तो देखिए दूर दूर से होता है, भीड़ भीड़ से, तो 21 गुना 7 गुना 21 हो जाएगा, 7 गुना 100 हो जाएगा, दूर दूर से भीड़ भीड़ से होगा, ये दूर दूर से 7 गुना 100 हो जाएगा और 12 गुना 21, 12 गुना 21, तो 7 गुना 1 हो जाएगा और 12 गुना 21, ये तो काट दिए, 7 21, 12 21, 7 21, 12 36, तो x का मान कितना है 36। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्लेट को इतना में बेचा, मालिक को 20% की हानि हुआ, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लेट को कितना बेचा हुआ। आप मान लीजिए इतना का वस्तु है, इसी पर बेचने पर मालिक को 20% का हानि होता है। 20% हानि तो 100 में से हानि, पहले लाभ फिर हो जाता है कितना 20%, तो होगा 40 दूनी 80, 40 120, 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, बस गुना कर दीजिए, तो गुना करना पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उज्ज्वल के पास 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का मूल्य वर्ग को 5250 रुपया के करेंसी नोट हैं, प्रत्येक मूल्य कर में नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक में नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं, 50 रुपया है, 100 रुपया है और 200 रुपया, सबके पास नोट समान x है, तो गुना कीजिए 50x, 100x, 200x, टोटल के जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 350, x से कट जाएगा, तो आ जाएगा, काटला पर कितना आ गया दोस्तों, काटा 15 आ गया, टोटल कितना 15 हो गया। और कितना करें, कुल नोटों की संख्या 3 को है, क्या 3x सबके बराबर था, तो 3 गुना 15, 15 45 नोट था, टोटल कितना 45 नोट। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 12:45 के चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चतुर्थ का होता है फॉर्मूला दोस्तों b² a, सॉरी BC/a होता है, BC/a चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये समझ रखिए, ये a है, ये b है, ये c है। BC तो 12 गुना हो जाएगा 45 बटा a, 12 दूनी 24, 45 गुना 90, तो ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला याद रखिएगा, चतुर्थ अनुपात का हो जाता है BC/a, BC/a। अगला हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, a/b, a का मान 4 है, b का मान 3 है, तो इस पर मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर रखिएगा तो कितना 16/3 आ जाएगा, इस पर आंसर रखिएगा आप मान आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, x बराबर 3 रखना है, तो x + 6, तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। पहले x का मान रख ले तो हो जाएगा कितना 7, x + 7 मतलब 3 और 7 21 3 24, इसका आ जाएगा 24, इसका हो जाएगा 5 3 8, इसका हो जाएगा 9, चतुर्थ तो BC बटा का, तो BC हो जाएगा, ये हो जाएगा, B हो जाएगा, C। BC पूछ रहा है तो BC बटा हो जाएगा A। फार्मूला BC का मान है 8 गुना 9 बटा A का मान है 24, 8 8 या 24, 3 3 या 9, ऑप्शन नंबर डी 3 आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 10 और 20 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। इसका फार्मूला होता है ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है BC² होता है, BC² तो बी का मान है 50 गुना 50 कर देंगे, का स्क्वायर गुना 10, 10 से 10 कर जाएगा 250, ऑप्शन नंबर सी 250। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 23 नंबर, यदि x बराबर 2 है तो होने पर इतना 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 तो समानुपात ज्ञात करें। तो x का मान 2 है तो 2 + 2 रहेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 कितना होता है 12 9 21। पूछ रहा है y का समानुपात ज्ञात करें, तो दूर के साथ 7 गुना x y हो जाएगा बराबर भीड़ के बीच साथ 11 गुना 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 11 या 33, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
एक्स बटा टू बाई बराबर एक्स बराबर 3 बाई बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये सब बन जाएगा दोस्तों। तो एक्स के बाद 3 है तो एक्स तो मतलब 9 हो जाएगा, प्लस बाई करना 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसे 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, घट के आ जाएगा 5, 13 बटा 5 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ए बराबर ए बी के अनुपात 2:3 है, तो बी सी इतना ए सी। देखिए ये भी बहुत इजी है दोस्तों, इसका एक ट्रिक बताते हैं, एकदम इजी एकदम क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में पूछा है, पहले हमको टोटल लिख देना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, सी तक दिले। अब देखिए ए अनुपात बी का मान करना दिले 2:3, 2:3 लिख दिए। अगला दिले बी सी के दिले 3:4, बी और सी का दिले 3:4। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली वहाँ वहाँ कौन पड़ोसी अपनाता है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 है, इसका पड़ोसी 3 हो जाएगा, इसका पड़ोसी 3 था, यहाँ पे 3। अब देखिए गुना कर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखिए कटता है 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 2:3:4, तो ऑप्शन नंबर डी 2:3:4। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताए थे तो 25 को में, लेकिन 26 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। तीनों संख्या का अनुपात इतना इतना, तो वर्गों का योग। अब देखिए टोटल का वर्ग कर दीजिए, तो 5 5 25 हो जाएगा, 6 जगह 36 हो जाएगा, 8 8 64, तीनों के ऐड कीजिए 125 आएगा, इसको भाग कर दिया, एक्स बराबर कितना आएगा √10, √10 आ गया। पूछ रहा है तो संख्या का गुणनफल ज्ञात करें, आप टोटल के गुना कीजिए, 8 5 40, 40 गुना 5 200, 8 चौका 48 गुना, टोटल के गुना करने पर आएगा 2400 रूट बता इतना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो। ये देखिए दोस्तों, जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें मैथ में हम टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे और साथ बिहार एसएससी के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर हैं, उसी का हम वीडियो भी चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो 2025 में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पेडोलॉजी हो गया और साइंस हो गया, और मैथ भी धीरे धीरे आएगा, हिंदी हो जाएगा। मतलब जो सीटेट की तैयारी करते हैं इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल पर दो एग्जाम के टारगेट करते हुए, एगो रेलवे एगो सीटेट और अदर एग्जाम के लिए भी तैयारी होता है दोस्तों। जैसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बारे में जानते होंगे, इनका बुक है जो है, उनके बुक भी हम सोल्यूशन कराते हैं। और साथ ही साथ जो खान सर का जो पॉकेट जीके है, यह भी बुक सोल्यूशन हो रहा है दोस्तों। पॉलिटी का भी 2 क्लास मिल गया था, बायोलॉजी का 3 क्लास मिल गया। और साथ ही साथ पहले से हम खान सर का जो नोट्स है पूरा हम सोल्यूशन कर दिए, आप लोग प्ले लिस्ट में चेकआउट जरूर करें। देखिए वीडियो अब खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो।